अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बादशाह अफरीदी एकेडमी, जहाँ पर आपको पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी है, बादशाह अफरीदी एकेडमी। सो वीडियो को आपने कंप्लीट डिटेल के साथ वॉच करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है एएफएनएस के लिए, और इसको आपने कोशिश करना है कि स्किप नहीं करना। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएफएनएस इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन 2026 100% रिकमेंडेड एंड गारंटी आपका इंशाल्लाह टेस्ट पास होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन पास्ट पेपर ऑफ एएफएनएस नॉन वर्बल इस वीडियो में नहीं है। इसमें मैंने केमिस्ट्री की रिएक्शन प्लस उनकी एक्सप्लेनेशन ऐड की है। सो एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना वो आपने लाजमी सुननी है। पार्ट 7। सो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? दो तरह के आएंगे। मे बी आपको रिएक्शन टाइप के आ जाए, तो रिएक्शन जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो जाएंगे। सो आपने इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप लाजमी वॉच करें। और साथ साथ में जो से इसके प्रीवियस पार्ट्स वो अपने साथ लाजमी नोट भी करें। बाकी प्रिपरेशन की डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ये फिनिश की 100% रिकमेंडेड प्रिपरेशन स्टार्ट है, और ये नोट्स की डिटेल है। ये जो अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, ये नोट्स की डिटेल है। इसमें डिस्काउंट कर दिया जाएगा 100%। इसी में से इंशाल्लाह आपका टेस्ट आएगा। फुल प्रिपरेशन की ये डिटेल है। 5000 फीस है, बट अभी इसका डिस्काउंट चल रहा है। 13 अगस्त तक इसका डिस्काउंट है, उसके बाद आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अभी से ही अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें कि सर आपने यूट्यूब पर बताया 50% ऑफ है, तो हमें डिस्काउंट चाहिए। और फुल प्रिपरेशन में लेक्चर्स, इंटेलिजेंस ट्रिक्स लेक्चर होंगे, क्विज, नोट्स एंड टेस्ट। ये नंबर है 0343600259। इस पर आप मैसेज करें, आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। Question number 1. What is produced when zinc reacts with hydrochloric acid? Options: oxygen, hydrogen and nitrogen. करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। आपको ऐसे भी रिएक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं। और सेकंड ये कि ये दो वर्ड्स लिखे होंगे, ये आपसे पूछे जाएंगे कि ये यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा। सो ये भी आपको पता होने चाहिए। सो आप लोग ने दोनों तरह से रेडी होना है। अब साथ में मैं इसको कंप्लीट आपके सामने डिफाइन कर देता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन आप गौर से सुन लें। और ये आपके सामने इसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि जिंक एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है और उसकी जगह खुद ले लेगा ये। और साथ में ये इक्वेशन आप लोग देख लें, केमिकल इक्वेशन आप लोग को शो हो रही होगी। अभी इसका कंप्लीट डिटेल सुन लें, रिएक्शन में क्या होता है इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही जिंक स्ट्रिप एसिड में जाएगी, जिंक की सरफेस पर तेजी से बबल्स बनने लगते हैं। यही बबल हाइड्रोजन गैस के होते हैं। सही है, ये जो आपके सामने ये शो हो रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस के हैं। ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया। जिंक मेटल स्मॉल होता जाता है क्योंकि वो डिसॉल्व होकर जिंक क्लोराइड बन रहा होता है। सो ये इसकी कंप्लीट डिटेल है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये तो हमारे पास हो गया। Question number 2. What is formed when calcium carbonate is heated? Options: calcium oxide and carbon dioxide, calcium hydroxide and calcium chloride. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास ये रिएक्शन है, ये इसकी पिक्चर है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत दिन हीट देते हैं तो ये दो नए सब्सटेंसेस में टूट जाता है। कैसे? कौन कौन से वो सब्सटेंसेस हैं? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये इक्वेशन आप लोग के सामने है, CaCO3 एंड CaO प्लस CO2। CaCO3 इसमें क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। टेस्ट ट्यूब को बंसन बर्नर की ब्लू फ्लेम पर रखा जाता है। ये आप देख लें, ब्लू फ्लेम। हीट मिलते ही CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है और CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलने लगती है। और ये आप लोग को नज़र भी आ रही होगी, ये देख लें, यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया। टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जो सफ़ेद पाउडर है बाकी रह जाता है, वो अब CaCO3 नहीं बल्कि कैल्शियम ऑक्साइड है। ये इसमें ये पाउडर रह जाता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये आप यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये इसमें नीचे पाउडर रह जाता है। ये इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। और बाकी आप ये देख लें, ये कैल्शियम कार्बोनेट और ये जो हीट निकल रही है ये ब्लू फ्लेम। तो ये मेन कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट इस इक्वेशन को आपने समझना है। अगर ये समझ आ गई तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
Very important. Sodium react with water to produce options sodium chloride, sodium hydroxide and oxygen sodium oxide. करेक्ट आंसर है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट ये आपके सामने इसकी पिक्चर शो हो रही है, इक्वेशन भी है, बाकी लेबल भी डायग्राम को किया हुआ है। ये रिएक्शन आपने एफएससी में लाजमी पढ़े होंगे। जब सोडियम को पानी में मिलाते हैं तो ये पानी की सरफेस पर तैरता है और तेज़ी से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस H2 हाइड्रोजन गैस बनता है। इसी रिएक्शन में इतनी हीट निकलती है कि निकाली हुई हाइड्रोजन गैस ये देखें आग पकड़ लेती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आग पकड़ लेती है। बाकी इक्वेशन मैंने आपके सामने ये लिख दी हुई है 2Na। और मैंने इसको मैं बता देता हूँ। Na इसमें सोडियम है, H2 वाटर है, NaOH सोडियम, ये NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये H2 हाइड्रोजन गैस है। सोडियम मेटल की डेंसिटी पानी से कम होती है, ये इसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए ये टॉप ऊपर ही रहता है, ये नीचे डूबता नहीं है। रिएक्ट होती ही सोडियम एक छोटी बॉल की तरह मेल्ट हो जाता है और पानी के ऊपर ही तेज़ी से ये ऊपर ही तैरता रहता है। और रिएक्शन से निकलती हुई हीट हाइड्रोजन गैस को जला देती है, जिससे एक येलो, ये देख ले येलो रंग की आग निकल रही है, आपको नज़र आ रही होगी। रिएक्शन के बाद जो सोल्यूशन बचता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसमें आप लोग को आई थिंक समझ आ गई होगी। ये एक्सप्लेनेशन को आपने ज़रा गौर से सुनना है कि ये रिएक्शन कैसे हुआ है। अगर आपको ये समझ आ जाए कि रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आ जाता है रिएक्शन का, तो आप लोग उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको एक्सप्लेनेशन की समझ आ जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर है इसका हाइड्रोजन। अब ये आपके सामने एक कंप्लीट रिएक्शन का इस सेम उसी रिएक्शन का ये डायग्राम है, ये आप लोग देख लें। मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल होने की वजह से एसिड में हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है और ख़ुद क्लोरीन के साथ मिल जाता है। ये आप देख लें मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड MgCl, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये आप लोग को ऐसे ही याद हो गए होंगे कि ये मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोजन गैस है, मैग्नीशियम क्लोराइड है ये, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे मैग्नीशियम रिबन एसिड में जाएगा उसी सरफेस पर बहुत तेज स्पीड से हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनना लगते हैं। ये बबल्स आप लोग को नज़र आ रहे होंगे। मैग्नीशियम रिबन आराम आराम से स्मॉल हो जाता है और आखिर में पूरा डिज़ोल्व होकर मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। और ये इसकी कंप्लीट डिटेल है, ये आप लोग देख लें। हाइड्रोजन गैस, रैपिड हाइड्रोजन बबल्स आप लोग को नज़र आ रहे होंगे। हाइड्रोलिक एसिड भी है इसमें, HCl मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, मैग्नीशियम रिबन Mg ये आप लोग को नज़र आ रहे होंगे। और इसकी डिटेल यही है, एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपके सामने कंप्लीट बता दी आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज प्रोड्यूस व्हेन मीथेन बर्न्स कंप्लीटली? ऑप्शंस CO एंड H2O, HCO2 एंड प्लस 2H2O, कार्बन ओनली। इसकी मैंने आपके साथ वीडियोस भी शेयर करनी थी, स्मॉल वीडियोस होती है रिएक्शन कैसे होते हैं, क्या होता है उसमें, तो वो बन नहीं पाई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। इसका करेक्ट आंसर है CO2 एंड 2H2O। नेक्स्ट इसका ये रिएक्शन है आपके सामने, इसको कंप्लीट डिफाइन करता हूँ आपके सामने, इसकी एक्सप्लेनेशन तो वो आपने गौर से सुने। जब मीथेन गैस CH4 जो हमारे घरों के सुई गैस स्टोव में इस्तेमाल होता है, आप लोग वो वही मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में जलती है तो ये आग पकड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर H2O बनती है और साथ ही बहुत ज़्यादा हीट और लाइट पैदा करती है। ये आप देख रहे हैं। ये आगे इसका रिएक्शन है CH4 प्लस 2O2 प्लस ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये वाटर वेपर H2O। जब मीथेन गैस को पूरी ऑक्सीजन मिलती है तो ये कंप्लीट कंबशन करती है और एक ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, तो ये ब्लू फ्लेम आपको नज़र आ रही होगी। मीथेन का कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मीथेन का कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में मीथेन के हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर वेपर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। करेक्ट आंसर है इसका आयरन ऑक्साइड।
जब आयरन खुली हवा और पानी के साथ मिलता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगता है। इस वजह से लोहे के ऊपर जो रेडिश ब्राउन रंग की एक आप लोग को नज़र आ रही होगी, जिसे हम जंग या रस्ट कहते हैं। ये देखें, ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे। अभी ये आपके सामने ये कंप्लीट शो हो रही है, ये आप लोग देख लें, ये रिएक्शन जो है आपके सामने गिवन है, 4Fe+3O2 ये क्या बनाती है, 2Fe2O3। Fe आयरन है, O2 ऑक्सीजन, H2O वाटर मॉइस्चर एंड Fe2O3 रस्ट आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। करेक्ट आंसर है वाटर। ये आपके सामने एक रिएक्शन है और इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। रिएक्शन में दो गैसेज हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आपस में मिलकर पानी H2O वाटर बनाते हैं। लेकिन ये दोनों गैसेस आम हालात में खुद से रिएक्शन नहीं करते। इन्हें मिलाने के लिए एक छोटे से स्पार्क बिजली की ज़रूरत होती है। ये देखें यहाँ पे 2H2O प्लस H2, ये क्या बनाएंगे, 2H2O, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, स्पार्क, इलेक्ट्रिसिटी, इसका जिक्र हुआ है, H2O वाटर। जब ग्लास चैम्बर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है तो एक छोटा सा इलेक्ट्रिक स्पार्क इनको दिया जाता है। ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा इलेक्ट्रिक स्पार्क, और ये देख लें आप, प्लस और ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाता है। स्पार्क मिलते ही दोनों गैसेस बहुत तेज़ एक्सप्लोजर और एक चमक रोशन ब्राइट, ये ब्राइट फ्लैश आप लोग को नज़र आ रही है, के साथ आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ख़त्म होते ही चैम्बर की ये अंदर आप लोग को ये नज़र आ रहे होंगे, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स ये जमा होते जाते हैं। ये आप लोग को नज़र आ रहे होंगे, ये गिलास की ये पानी, ये देखें, वरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये हैं, ये आप लोग को इसमें बताया जा रहा है कि स्पार्क देने के बाद ये देखें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स ड्रॉप जो है ना ये बनते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच गैस इज इन्वॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स। ऑप्शंस, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। सो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास इसका रिएक्शन है, तो इसको अब हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं। जब किसी मेटल कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट पर कोई एसिड डाला जाता है तो तेज़ रिएक्शन होता है, बहुत तेज़ रिएक्शन। और इस रिएक्शन में जो है तीन ज़रूरी चीज़ें बनती है। सबसे पहले क्या बनेगा, सॉल्ट CaCl2, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके सामने रिएक्शन है। पानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो तेज़ बबल्स की शक्ल में बाहर निकलता है। ये आप लोग को बबल्स निकलते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो इस रिएक्शन को आप लोग के सामने इक्वेशन है, CaCO3+2HCl, ये क्या बनाएगी, CaCl2+H2O+CO2। ये जैसे ही मार्बल पर एसिड पड़ता है तो ये तेज़ी से ना जाग बनाने लगते हैं। फिर में कार्बन डाइऑक्साइड के हज़ारों छोटे बबल्स बनते हैं जो ऊपर की तरफ भागते हैं। ये आप लोग को देख नज़र आ रहे होंगे, जो ऊपर के लेवल ऊपर जाए जा रहे हैं। और टाइम के साथ साथ ये मार्बल छोटे होते जाते हैं और आखिर में ये पूरे डिज़ोल्व हो जाते हैं। Question number 9. Silver nitrate reacts with sodium chloride to form options silver chloride precipitate, silver oxide, silver sulfate. Correct answer है silver chloride precipitate। अब चलते हैं इसके रिएक्शन की तरफ। जब दो बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट लिक्विड, क्लियर लिक्विड, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को आपस में मिलाया मिलाया जाता है तो मिलते ही इमीडिएट एक सफ़ेद रंग के दही जैसे सॉलिड वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। इस सॉलिड को हम सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। ये आप लोग देख लें, बिल्कुल मिल्की कलर है, बिल्कुल वाइट जैसे दही है। और साथ में ये आप लोग रिएक्शन देख लें, AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड। आपसे पूछा जा सकता है कि AgNO3 क्या होता है, तो आप बता सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट। दोनों सॉल्यूशन के आयंस आपस में अपनी जगह चेंज होते रहते हैं। सिल्वर A+ क्लोरीन Cl-, सोडियम को छोड़कर क्लोरीन के साथ मिल जाते हैं। जिस तरह सिल्वर है, सोडियम को छोड़कर क्लोरीन के साथ मिल जाता है और सोडियम सिल्वर की जगह नाइट्रेट के साथ मिल जाता है। आपस में चेंज होते रहते हैं। सिल्वर और क्लोरीन मिलकर एक ऐसा सॉलिड बनाते हैं जो पानी में नहीं डिसॉल्व होता है, इसलिए वो सफ़ेद, जो ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये धुआं,
इस तरह बीकर में नज़र आता है। ये है इसके कंप्लीट रिएक्शन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? ऑप्शन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास रिएक्शन है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को साफ और लाइम वाटर, यानी देखें यहाँ पे ये चूना लाइम वाटर में से गुजारा जाता है तो लाइम वाटर का रंग बदल कर मिल्की वाइट हो जाता है। ये रंग इसलिए बदलता है क्योंकि पानी में एक सफ़ेद रंग का सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो पानी में नहीं डिज़ोल्व होता, और साथ में ट्यूब के ज़रिए CO2 गैस को क्लियर लाइम वाटर में इंटर किया जाता है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये पाइप के थ्रू। जैसे ही गैस पानी में डिज़ोल्व होती है और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट के बारीक सफ़ेद पार्टिकल्स बनने लगते हैं, इससे पूरे सॉल्यूशन मिल्क की तरह सफ़ेद नज़र आने लगता है। इससे पूरा सॉल्यूशन वाइट वाइट तरह का, ये देख लें मिल्की जैसे इस तरह नज़र आने लगता है। और अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारेंगे तो ये अपना रंग चेंज कर पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा क्योंकि वो सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। तो ये है कंप्लीट इसकी डिटेल। और बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट जो मैंने 10 रिएक्शन आपके साथ शेयर की हैं, ये आप कंप्लीट वॉच करें। इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।